तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये क्लास 12 इंटीग्रेशन के 2025 के आपके 1 मार्क के एमसीक्यू हैं, जो कि आपके कोड 65 के सेट ए बी सी उसमें तीनों इंक्लूड है। ठीक है, तो देखो आपके दो एमसीक्यू आए थे। पहला एमसीक्यू तीनों सेट में कॉमन था, जो कि ये वाला है, और बाकी एक एमसीक्यू तीनों सेट में अलग अलग आया था, जिसमें कि ये सबसे बड़ा कंपैरिजन में हार्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैं इसमें करूँ, देखो ये चीज इधर के इसके बराबर, इसको सॉल्व करके कंपेयर करके मुझे के की वैल्यू निकालनी है, इजीली आ जाएगी। तो मुझे गिवन क्या है, आई इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को दिख गया होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² है ना। तो मैंने क्या किया, लेट इसकी जो पावर में है 1/x इज इक्वल टू टी मान लिया। इसका डेरिवेटिव मैंने बता रखा ना, जिसकी पावर यहाँ पे 1 है, पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 इंटू 1 ही होगा, एक पावर बढ़ जाती है और साइन चेंज हो जाता है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डी टी। सिंपल, इसकी जगह पुट कर देते हैं। तो मेरा क्या बन गया, आई इज इक्वल टू 2 की पावर टी। अब ये माइनस का, ये चीज तो माइनस का डी टी बन रही है, तो माइनस बाहर ले लो। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूले में, 2 की पावर टी अपॉन में लॉग 2। माइनस ऐसे रहने दो। फॉर्मूला होता है आपका a की पावर x dx का। अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन में लॉग ए मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे डिवाइड का आता है। ठीक है, सिंपल वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और प्लस का सी आ जाएगा। अगर आप डालो इसमें टी की वैल्यू, तो 2 की पावर टी की वैल्यू कितनी थी, 1/x अपॉन में लॉग 2, माइनस था यहाँ पे। ठीक है, प्लस का सी। अब कंपेयर करो, ये वाली चीज मेरी किसके बराबर है, के डॉट 2 की पावर 1/x प्लस का सी। तो सी से सी कैंसिल, इसे कंपेयर करोगे तो आपको देखो 2 की पावर 1/x, तो मुझे क्या मिल रहा है, -1/लॉग 2 कंपेयर करके। ठीक है, तो इसे कंपेयर करके -1/लॉग 2, ये होगा आपका पहला आंसर करेक्ट। ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज थी। ये आप माइंड में भी कर सकते हो, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये माइंड में करके इसे जल्दी खत्म कर सकते हो। ये तो आपको समझाना था, थोड़ा टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इजी है। दे रखा है मॉड एक्स बाय एक्स। अब देखो ये पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आपको पता है कि -a से एफ एक्स डी एक्स टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है कब, जब मेरा इवन फंक्शन होता है। ठीक है, इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, और सेम चीज अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो क्या होता है, -a से a एफ एक्स डी एक्स मेरा 0 के बराबर होती है। तो सेम चीज देखो यहाँ पे -a से a, क्या एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, ये मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आपका एफ एक्स है मॉड एक्स अपॉन में एक्स, अगर ये एफ एक्स है, ठीक है, और एफ ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा आपका। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मॉड एक्स बाई एक्स नेगेटिव का। और माइनस एफ एक्स लेता हूँ मेरा, तो एफ एक्स मेरा ये था, नेगेटिव इसके आगे लगाऊंगा तो भी मेरी यही चीज बन जाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड था। प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो ये आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, माइंड वही होके 5 सेकंड में आंसर इसका कर देते करेक्ट। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जिसके भी सेट में आया होगा उसके मजे होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगर माइंड में भी कर सकते हो। देखो ये क्या हो गया आपका, सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/cos²x सिंपल, माइनस में 2 sin x अपॉन में cos²x है। क्या मैं इसे cos x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ, बहुत से बच्चों को दिख गया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं दिखा, उनके लिए ये कि एक साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। ये तो आपका देखो, ये आपका क्या बनेगा sec²x। ठीक है, 1/cos होता है ना, एक ये देखो 2 ऐसे रहने दो, साइन अपॉन कॉस tan बन गया। और ये जो 1/cos x बच रहा है, ये आपका क्या होगा sec x dx। और इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली अवेलेबल है क्या, sec² x का क्या होता है मेरा tan x सिंपल, -2 ऐसे रहने दो, tan x sec x एक ही बात है, sec x tan x। ठीक है, तो इसका क्या होता है sec x प्लस का c लगा दो सिंपल। तो देखो आपका इसका आंसर मिल गया, tan x -2 sec x प्लस का c, ये वाला इसका आंसर हो गया सिंपल। अब आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी देखते हैं। इसको सबको इरेज करके एकदम बढ़िया से। तो देखो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो मुझे गिवन क्या है, e की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स 0 से 1। ठीक है,
ये चीज गिवन है कि ये चीज इसके बराबर है, तो मतलब इसका मतलब ये समझो कि इसका इंटीग्रेशन करते टाइम मुझे ये पूरी चीज एज इट इज मिलेगी, उसकी जगह मैं अल्फा रख दूंगा। ये चीज की अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, क्योंकि मुझे फाइंड यही करनी है, तो इसे कंसिडर करूंगा ई की पावर एक्स अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है, 0 से 1। ऐसा करते हैं, अब 2 मिनट के लिए थोड़ा लिमिट भूल जाते हैं, ठीक है, एंड में लगा देंगे। एमसीक्यू है, ये चीज दिखानी तो है नहीं आपको, दिखानी हो तो दिखा देना, ठीक है। ई की पावर एक्स अपॉन में ये हो गया। अब ये क्या क्वेश्चन एज इट इज तो होगा नहीं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें आईलेट लगाना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्या आईलेट के हिसाब से ही फॉलो करूंगा मैं, मतलब आईलेट फॉलो होगा इसमें आपका, इसके हिसाब से ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए, ये फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला आपका, यूनिवर्सल नहीं है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। कई बार ये ये वाला फर्स्ट ले सकते हैं, ये सेकंड ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब मुझे दिख रहा है, मुझे इतना पता है कि 1/x का क्या होता है, -1/x², है ना, नहीं समझे क्या होता है ना। अगर आप 1/x² का इंटीग्रेशन निकालोगे तो -1/x प्लस ही आएगा, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत यूज होता है कि तो ये चीज नहीं पता तो आपको रट्टा मार लो, ऐसा होता है। और लीनियर भी हो तो भी फॉलो होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1/x+1 का होगा होल स्क्वायर होता है, तो हम लिख देते हैं ना -1/x+1, सिंपल, ऐसा कर देते हैं। तो ये हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये दे रखा है, अब इसमें आइडेंट लगा के मैंने आपको बताया कि इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड ले लो, ठीक है। अब उसके बिना ये नहीं होगा, सिंपल। अब रूल लगाते हैं, ई की पावर एक्स एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो अभी मैंने बताया -1/1 + x आएगा आपका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/1 + x आएगा आपका, अभी जस्ट हमने देखा। और इस होल का भी इंटीग्रेशन होता है, याद हो तो देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ऐसा करते हैं, इसमें पूरे में लिमिट लगा दो, अभी अब लगा दो 0 से 1, और यहाँ भी आपका क्या है 0 से 1। अब देखो ये पूरी चीज क्या यही चीज है, बिल्कुल आपको दिख रही होगी कि ई की पावर, अगर इसमें लिमिट डाल दूं मैं, अपर लिमिट डालोगे तो ई की पावर 1 -1/1, ठीक है। और लोअर लिमिट डालोगे 0 नहीं होगा, 1 + 0 1 ही होता है, -1 ऐसे रख दो, ई की पावर 0 वही 1 हो जाएगा। तो ये माइनस ऐसे होगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अभी देख लेंगे, ये माइनस बाहर निकालो, प्लस का हो गया ई की पावर एक्स अपॉन में 1 + x dx, और 0 से 1 पूरी चीज मिल गई एज इट इज। तो इसकी जगह पे मैं अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, और आपका आंसर भी आ गया। ये हो गया आपका माइनस का ई, माइनस हो जाएगा ना, ये तो ई हो गया, ई की पावर 1 ई होता है, और एक वन में 1 + 1 2 बन गया, ठीक है, आपको आंसर भी दिख गया होगा। और ये आपका कितना बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, है ना, 1/1 ही होता है, तो प्लस का 1 लिख दो। और ये पूरी चीज की थी अल्फा, प्लस का ही अल्फा, ठीक है। सिंपल हो गया आपका, अब इतना आसानी से क्वेश्चन हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस मेन चीज अंडरस्टैंडिंग थी। बाकी ये क्वेश्चन भी 2 मिनट का ही था, कि हाँ आप ऐसा नहीं कह सकते कि एमसीक्यू बहुत हार्ड दे दिया आपको, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ये वाला आंसर आपको देखो दिख रहा होगा, α+1 माइनस का e/2, ये वाला हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं अगली वीडियो में कुछ बढ़िया एमसीक्यू।